किया है कि सन्यासी ही योगी है, योगी ही सन्यासी है, योगी को सन्यासी समझना चाहिए। भगवान ने स्पष्ट कहा, भी बात करेंगे हम लोग इस बारे में, कि अग्नि का या कार्यों का त्याग करके कोई सन्यासी नहीं होता। योगारूढ़ होने वाला ही सन्यासी है, अर्थात कर इस काम कर्म सेवा करने वाला ही सन्यासी है। तो एक तरह से सन्यासी योगी को श्रेष्ठ बताए। आइए हम लोग की ओर बातचीत करते हैं। जय श्री कृष्ण। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा, एक बार फिर साधक संजीवनी दैनिक स्वाध्याय के आज 85 प्रसंग में, 85वें प्रसंग में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बड़ी भगवत कृपा है कि हम 85 दिन तक पहुंच गए। अभी तक हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम अध्याय संपूर्ण कर लिए। छठे अध्याय के भी 12 श्लोक कर लिए। आज हम 13वें, 14वें, 14वें, 15वें श्लोक में कदम रखेंगे। आइए इस भगवत गीत को सुन सकें, इसके लायक बनते हैं, भगवान में समर्पित होके आंखें बंद कर सकते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हम आज के हमारे प्रसंग में आगे बढ़े उससे पहले हम और आप सब मिलकर के ये जो हमने अभी तक किया है उसका एक बार सार संक्षेप कर लेते हैं, ताकि हमारी स्मृति में जो श्रुति है वो स्थापित हो जाए। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, अर्थात अर्जुन विषाद में आता है, अपने मोह में, कौटुंबिक मोह में घिर जाता है और अपने कर्तव्य कर्म क्षेत्र कर्म करने से इनकार करके युद्ध न करने का निर्णय लेता है, विषाद में आ जाता है, अर्जुन विषाद योग। दूसरा अध्याय सांख्य योग, मुख्य रूप से सांख्य योग की बात की। जब अर्जुन विषाद में आकर के शिष्य बन के अपनी मुक्ति के लिए मार्ग की प्रार्थना करता है, तो भगवान दो मार्ग बताते हैं, एक सांख्य योग, एक कर्म योग। शरीरी का भेद जानना सांख्य योग है, और समत्वम योग उचित्य के साथ कुशलता पूर्वक सेवा कार्य, कर्तव्य कर्म जिसका करने में हमारा अधिकार है, फल और हेतु में अधिकार नहीं, न अकर्म में भी रुचि हो, ये बात बताते हैं। भगवान कहते हैं स्वधर्म का पालन करके तुम मुक्त हो जाओगे, और ये नहीं पालन करोगे तुम निंदा को प्राप्त होगे। अर्जुन पूछ बैठता है कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होते हो कैसे होते हैं। भगवान बताते हैं जो कामनाओं से रिक्त होते हैं, जो संतोष धन को प्राप्त होते हैं, जो वीत राग भय क्रोध से मुक्त, दुख से उद्विग्न नहीं होते, सुख से निष्परा नहीं होती, ऐसे व्यक्ति, मननशील व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। ये प्रशंसा आलोचना में समभाव रखते हैं और इंद्रियों को कछुए की अंतर्मुखी करते हुए विषयों से हनमक निराहार रहते हैं। जो विषयों में आसक्त होता है वो कामनाओं में बंध जाता है, कामनाओं से उनमें क्रोध आता है, और क्रोध के बाद उनकी मूढ़ता से वो अंत में स्थित हो जाते हैं, विवेकशील होकर के भगवान से दूर होने की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं इस तरह से तुम स्थित प्रज्ञ बनो, और तुम राग द्वेषों में जो युक्त हो जाते हैं, जो इंद्रियों से बढ़ते हैं, उनसे आगे बढ़ करके मुझ में स्थित हो जाओ। भगवान कहते हैं
कि ये व्यक्ति संयमी हमेशा जागते रहते हैं, बाकी सब सोए रहते हैं। भगवान इस तरह इनको समुद्र की संज्ञा देते हुए अपने समकक्ष बताते हुए अपने में स्थित होने की बात कहते हैं। ये था कर्मयोग। उसके बाद तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछ बैठता है, मेरे लिए श्रेष्ठ कौन सा है? भगवान कहते हैं दोनों विधाएं मेरे द्वारा कही गई है। एक ज्ञान योग के लिए ज्ञान योग, कर्मयोग के लिए कर्मयोग। भगवान कहते हैं कोई भी व्यक्ति कर्मों का आरंभ किए बिना मुक्ति को नहीं पा सकता। कर्मों का त्याग करके भी कोई सन्यासी नहीं कहला सकता। सुनिएगा, कर्मों का त्याग करके कोई सन्यासी नहीं कहला सकता। भगवान कहते हैं त्रिगुणों का अधीन पर हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ कर्म करने ही होते हैं। वो त्रिगुणों के वश में होके करते। जो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को हठ पूर्वक रोक लेता है, मानो कह लेता है मैं सन्यासी हूं, लेकिन विषयों से अगर आचरण करता है तो मिथ्याचारी है। भगवान कहते हैं सेवा कार्य करो, नित्य कर्म करो, नियत कर्म को यज्ञ कर्म करो, जो तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। बाकी सारे कर्म बंधन बांधने वाले। भगवान कहते हैं ब्रह्मा के माध्यम से तुम्हारी रचना मैंने सेवा कार्य करने के लिए कीजिए। सेवा कार्य करोगे तो और साधन मिलेंगे, साधनों के द्वारा स्वयं भी उन्नत हो, दूसरों को भी उन्नत करो। जो मेरे इन साधनों का सदुपयोग करेगा वो मुझको प्राप्त होगा, जो नहीं करेगा चोर होगा, पापी होगा, आघाई होगा, व्यर्थ ही जीवन जीने वाला होगा। और जो ये कर लेंगे उनको कुछ करना बाकी नहीं, वो मेरे लोक को प्राप्त होकर के वो बुद्धि में कोई भेद नहीं होगा। जहाँ अज्ञान को साथ रह करके वो उनको उनसे भी अपने साथ रख के यही कार्य करवाएंगे। वो प्रकृति के गुणों के वश में होकर के ये कार्य नहीं कर पा रहे। लेकिन जो सिद्ध होता है गुणा गुणेषु वर्तन्ते मान करके वो ये कार्य सेवा कार्य करता है। उनसे भगवान का आग्रह है कि आप जो भी मंद है इस कार्य करने में उनको विचलित नहीं करें, पर स्वयं भी अपना मत देते हैं कि मुझ पे समर्पण होकर के विवेकशील होकर निराशी निर्मम निसंताप। ये बार बार बात कहता हूं मैं कि अष्टमत बहुत अद्भुत है। दो बिना दोष दृष्टि के श्रद्धा रखते हुए मुझ में जो मेरे मत को मानते हो मुझको पा जाते, और जो ऐसा नहीं मानते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह से उन जो कर्ता भाव से कर्म करते हैं वो इंद्रियों को इंद्रियों अर्थ बरतते राग द्वेष में स्थित हो जाते हैं, और जो इस तरह से इंद्रिया उनको अपने वश में कर लेती है वो पंथ से गिर जाते हैं। भगवान कहते हैं अपने स्वधर्म अर्थात कर्तव्य क्रम में मरना भी कल्याणकारी है, और परधर्म में अर्थात सेवा कार्य न करके अन्य कार्य करने में जीना भी भयावह है। भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं ऐसा सब लोग क्यों नहीं करते? भगवान कहते हैं कामना के कारण। कामना क्रोध लाती है, क्रोध ये दोनों रजोगुण से आती है। ये हमारे ज्ञान को ढक लेती है, ज्ञान विज्ञान नाशनम हमारी विवेक शक्ति को हट करके हमें मुक्ति के मार्ग से हटा देती है। तो इस क्या करें? ये वेरी है, महापापी है, इस कामना को मार डालो, ये दुख देने वाली। भगवान कहते हैं शरीर से इंद्रिया सशक्त है, इंद्रिया से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि कामना लगे पतन करती है, इस कामनाओं को मार डालो। भगवान चतुर्थ अध्याय में निष्काम कर्म संन्यास योग में, ज्ञान कर्म संन्यास योग में सृष्टि की रचना का प्रारंभ में मैंने सूर्य को यही निष्काम कर्म कहा। उसने अपने पुत्र विश्वान को विश्वान, विश्वती मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु से जनक आदि राजर्षियों ने परंपरा से अपनाया। बीच में परंपरा लुप्त हो गई। मैं तुम मेरे सखाओ, उत्तम रहस्य एक बात तुमसे कह रहा हूँ। और भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछता है कि आपका जन्म तो अभी का है, मैं कैसे मान लूं आपने कहा है? भगवान कहते हैं तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे तो पता है, तुम्हें याद नहीं। भगवान कहते हैं मैं अजन्मा अवयव अविनाशी अपनी योग माया से अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए और विनाशकारी शक्तियों का अंत करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म क्रम दिव्य है, जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। वो वीतराग भय मैं क्रोध मुक्त मुझ पे आश्रित होकर मुझ में ही रहता है, और वो मुझको ही बसता है और मुझको ही पा जाता है। और जो व्यक्ति वर्तमान कलयुग में सिद्धियां आसान है, जो सिद्धि अर्थात फल के लिए देवताओं को भजन करते हैं, वो मिथ्या कार्य करते हैं और देवताओं में ही रमते रहते हैं। ये चतुर्वर्ण मैंने रचे हैं, लेकिन मैं करके भी इस कर्म फल में न बंधता हूँ न कर्म कर्ता भाव में बंधता हूँ। तो ये बातें सब मुमुक्षु लोग जानते हैं, तुम्हारे पूर्वज भी जानते थे, तुम भी जान करके युद्ध करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, जानने वाला पंडित। और बहुत सारे लोग नहीं जानकर मोहित होते रहते हैं। अकर्ता भाव से बिना फल की आसक्ति किया हुआ कर्म अकर्म कहलाता है। जो कर्म में अकर्म को जाने, अकर्म को कर्म में जाने, वही पंडित है। विक्रम निषिद्ध कर्म अर्थात जो तमस के अधीन होकर हम लोग करते हैं। जो जो व्यक्ति काम संकल्प को छोड़ करके
सब कार्यों का आरंभ करते हैं, उनको ज्ञान अग्नि के द्वारा वो मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कर्म के फल के संग को त्यागते हैं, नित्य तरफ निराश्रय रहते हुए वो मुझको ही, उनको कुछ करना बाकी नहीं रहता है। निराशी चित्तात्मा द्वंद्वातीतो विमत्सर है, द्वंद से अतीत होकर के, ईर्ष्या से मुक्त होकर के समभाव में रहते, उनको कुछ भी नहीं बंधन होता। पर वो इस तरह से ज्ञान में स्थित होकर के यज्ञ आदि कार्य करते रहते हैं। कैसे यज्ञ करते हैं? ब्रह्म यज्ञ, सब कुछ ब्रह्म ही है। यज्ञ ब्रह्म, प्रक्रिया ब्रह्म, कर्ता ब्रह्म, भोक्ता ब्रह्म, और फल भी ब्रह्म है। और भगवान उसके बाद में अगले ब्रह्म के बाद देवा भगवत दर्पण यज्ञ, जिसको देव यज्ञ का है, सभी में ईश्वर का दर्शन करना। भगवान कहते हैं इस तरह योगी ये ब्रह्म अग्नि आदि यज्ञ करके अपने शरीर को तपा के मुझको पाते हैं। इंद्रियाग्नि, इंद्रियों को विषयों में हवन करते हैं, अर्थात विषयों से इंद्रियों को अलग कर देते हैं। विषयाग्नि, विषयों को सद विषयों में लगाते हैं व्यवहार काल में, और मुझको पा जाते हैं। भगवान कहते हैं इससे सब इंद्रियों को नियंत्रण में करके वो कुंभक लगा करके, अर्थात प्रत्याहार करके वो समाधि के द्वारा भी मुझको पाते हैं। भगवान कहते हैं तप यज्ञ करते हैं, अर्थात अपने प्रतिकूल परिस्थितियों में तितिक्षा संभाव में रहते हैं। द्रव्य यज्ञ, तन मन धन का समर्पण करते हैं। योग ये अर्थात सेवा कार्य। स्वाध्याय यज्ञ अर्थात गुरु ग्रंथ की शरण में लेना। और ज्ञान यज्ञ, ज्ञानियों की शरण में जाना। इस तरह से तीक्ष्ण व्रत करते मुझको प्राप्त। वो प्राण में अपान का हवन करते हैं, अपान में प्राण का हवन करते हैं, कुंभक लगा करके वो मुझको पाते हैं। और स्तंभवर्ती बाह्य कुंभक लगा करके भी इस बारे यज्ञों की संपूर्ति बताते हैं। और जो यज्ञों को पूरा करते हैं ब्रह्म सनातन को पाता है, और उसके लिए कोई कार्य करना अब शेष नहीं रहा। भगवान कहते हैं इन 12 यज्ञों से भी और अनेक यज्ञ भी हमारे वेदों में इस तरह के बताए गए जो कल्याणकारी है। लेकिन इन सभी यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, तुम अगर एक निष्काम कर्म नहीं करना चाहते तो किसी ज्ञानी तत्वदर्शी के शरण में जाओ, और वहां जाकर के तुम्हें क्या करना है? प्रणिपातेन, दंडवत श्रद्धा से प्रणाम करके, सेवा करते हुए, प्रार्थना पूर्वक सवाल पूछ करके अपने सभी कलमश को, अपने क्रियामाणान प्रारब्ध और संचित कर्म को नष्ट करके मुझ में स्थापित हो जाना है। लेकिन कर्मयोगी भी इसी मार्ग से यहाँ पहुंचता है। इन दोनों को श्रद्धा रखनी होगी, ये दोनों को तत्व प्रायण रखना होगा, और साथ में इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे तो मुझको पा जाएंगे। विवेकहीन, संशय वाले और अश्रद्धा वाले व्यक्ति न इस लोक में सुख पाते हैं न परलोक में सुख पाते हैं। तुम योग में स्थित होकर के इस ज्ञान के द्वारा अपने संशय को मार डालो और मुझ में स्थित हो जाओ, और तुम इस तरह से इस पापी अज्ञान को, अधूरे ज्ञान को ज्ञान रूपी तलवार से काट कर मुक्त हो जाओ। उठो, युद्ध करो। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अर्जुन फिर पूछता है संन्यास योग, जैसे निशु पूछ रही है, संन्यास योग श्रेष्ठ है, त्यागना श्रेष्ठ है या कर्म करना श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं कि संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, लेकिन कर्म योग विशिष्ट है, कर्म योग उससे विशिष्ट है। कर्म योग का व्यक्ति नित्य सन्यासी होता है, वो उसको न द्वेष होता है न कांक्षित भावना होता है, आकांक्षा निर्द्वंद होकर के वो सभी बंधनों से मुक्त होकर अक्षर सुख को प्राप्त होता है। सांख्य योगी अर्थात ज्ञान योगी या सन्यासी और निष्काम कर्म योगी एक ही परम फल मुझको पाते हैं। जो ऐसा समझते हैं वो ठीक समझते हैं। और भगवान कहते हैं लेकिन सन्यास योग में बहुत सारे दुख है, उस दुख से वो कई बार इस सन्यास दुख से विरक्त भी हो जाता है। लेकिन जो निष्काम कर्मयोगी थी, मुनि की तरह, ब्रह्म की तरह मुझको शांति को पा जाता है। वो योग युक्त होता है, अर्थात शरीर मन इंद्रियों को नियंत्रण में करते हुए विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, अपनी आत्मा पे विजय पा लेता है, जितेंद्रिय होता है, सर्वभूतात्म भूतात्मा सब में मुझको देखता है, उसको कोई कार्य में लिप्त नहीं होता। यहाँ संन्यास योगी भी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि पंचेंद्रियों, पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो इंद्रियों वर्तते हैं, ऐसा मान करके सोता हुआ, जागता हुआ, आंखें मूंदता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंखें खोलता हुआ भी इनमें इंद्रियों में नहीं फंसता, अर्थात इनको अपने वश में रखता है, और वो इस तरह से मुझको धारण करते हैं। ब्रह्म अग्नि को कर्म के द्वारा जो फिर कर्मयोग की बात करते हैं, वो कर्मयोगी इस तरह से जब कर्मयोग करते हैं निष्काम कर्म, तो उनको पाप उस तरह से स्पर्श नहीं करता जैसे कमल के पत्ते को पानी स्पर्श नहीं था। वो काया मन बुद्धि के द्वारा मुझ में स्थापित होते हैं। इस तरह से कर्म करते हुए वो अपने आप को शुद्ध बना लेते हैं। इस कर्म फल जो मिला है उनको,
उस निष्ठिम शांति को प्राप्त होते हैं। उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं रहता, किसी फल में वो बंधित नहीं होते। वो नव द्वारे देही इस शरीर में रहते हुए समस्त इंद्रियों शरीर को अपने वश में रख करके वो मन को वश में रखते सारे कार्य करते हैं। उनको न कुछ कर्तव्य करना बाकी है, न कुछ और लोक संग्रह के करे, लेकिन फिर भी वो कर्म फल के सहयोग के माध्यम से कार्य करते हैं। मैं किसी अपने बारे में कहते हैं, मैं न किसी को न तो सुख के कार्यों में लीन करता हूँ, न दुख का कारण ही मैं हूँ। लेकिन अज्ञान में ढके हुए आदमी ऐसा मानते हैं और वो पशुओं की तरह भोगी जीवन जीते हैं। भगवान ये कहते हैं, इस ज्ञान के द्वारा तुम अपने सारे पापों को, कलमश को मिटा डालो। और मिटा देते हैं ऐसे सिद्ध लोग, और उनके पाप रूपी अंधकार मिट के सूर्य की तरह प्रकाशमान हो जाते हैं। वो कैसे बन जाए? उनकी बुद्धि मुझ में स्थित होती है, निष्ठा मुझ में होती है, मुझ में परायण होते हैं, और वो अपने सभी कलमशों को, अज्ञान को नष्ट करते हुए अपुनरावर्ती अर्थात जन्म मरण के सिलसिले से मुक्त हो जाते हैं। और ऐसे लोग विदा विनय संपन्न, ब्राह्मण हो, चंडाल हो, गाय हो, कुत्ता हो, हाथी हो, उनमें सम बुद्धि रखते हैं। इनके लिए निर्दोष, उनको कुछ करना बाकी, निर्दोष होकर के ब्रह्म में स्थित होकर के कार्य करते हैं। तो इनके लिए प्रिय अप्रिय कुछ नहीं होता। स्थिर बुद्धि वाले ब्रह्मविद होकर के ब्रह्म में ही स्थित होते हैं। इनको बाहर के कोई स्पर्श, संसार के भोगों के स्पर्श उनको नहीं स्पर्श करते। जब लोगों की सेवा करते हैं, उनके अंतःकरण में सुख होता है, उसको मुझको समर्पित करते हुए अक्षर सुख को प्राप्त हो जाते हैं। और ये संस्पर्जा भोगा दुख योनियों से मुक्त होकर के वो अंत में न तेसु रमते बुधय, जो ऐसा नहीं करते वो मुझ में कभी रमण नहीं करते, और इस तरह से अपने शरीर से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो काम क्रोध के वेग जो बार बार आता रहता है, वो व्यक्ति न इस जन्म में सुखी है, न कभी और सुखी हो सकता है। जो सुखी होता है अंतर आत्मा से सुखी होता है, उसके अंदर आभा मंडल ज्योति बढ़ती है, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है, ब्रह्मभूत को ही मिल जाता है। इस तरह से ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है, उसके सारे कलमश खत्म होते हैं, और उसके सारे द्वंद खत्म होकर सर्वभूतों के हित में ही वो कार्य करता रहता है। काम क्रोध से युक्त नहीं होकर के वो इस तरह से चेतना से कार्य करता है। यत चेत शाम, काम क्रोध के वेग से मुक्त होकर के विवेक के साथ में वो कार्य करता, ब्रह्म निर्माण को प्राप्त करता है, उसको विदित अर्थात जान लेता है, स्पर्श करता। अब दो ध्यान की मुद्रा बताते हैं, बाहर से अंदर की तरफ आए, नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए प्राण अपान को सम करते हुए भ्रकुटी से इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए मोक्ष प्रायण मुझ में ही स्थित हो जाने वाले व्यक्ति भय इच्छा क्रोध से मुक्त होकर के मुझ में ही स्थापित हो जाते। तो मैं उनका हमेशा भोक्ता अर्थात भक्त, भक्त का भगवान बताते हैं, मैं उनका कल्याण करता हूँ और वो मेरी शांति को प्राप्त होते हैं। छठे अध्याय में भगवान कहते हैं, उससे पहले हम छठे अध्याय में आगे बढ़े। हमारे छठे अध्याय में अब तक मेरे ख्याल से 12 श्लोक हो गए हैं। हाँ, 12 श्लोक है। पहले 3 मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आप पढ़िएगा। श्री भगवान ये कहते हैं कि जो अनाश्रित कर्म फलंग, जो अपने फल पे आश्रित नहीं है, उसको कोई भी कर्म करना बाकी नहीं है। वो सन्यासी, योगी, कोई सन्यासी जो कर्मों का त्याग कर दे या अग्नि का त्याग कर दे, वो योगी नहीं कहलाता। अर्थात कर्म के त्याग से कोई योगी नहीं होता, सन्यासी भी योगी नहीं कहलाता। तो भगवान कहते हैं कि सन्यासी और योगी एक ही है, लेकिन जिनके संकल्प नहीं होता है वो ही योगी कहलाता है। संकल्प रहित व्यक्ति ही योगी कहलाता है। भगवान इस बात को बार बार यहाँ कहने की बात करते हैं। और भगवान कहते हैं, आरुक्ष मुनेर योग्य कर्म कारण उच्चते, अर्थात काम करना ही, जिनके लिए कर्म करना ही मुख्य भाग रहता है, वो ही बिना किसी इच्छा के भाव के जो कर्म करते हैं, वो ही व्यक्ति मुझको पाते हैं। तो इस तरह कहते हैं, यदा इंद्रियार्थेषु न क्रमस्वनुसजते, इंद्रियों को नियंत्रण में करते हुए सब संकल्पों का त्याग करने वाले योग में स्थित योगारूढ़ व्यक्ति ही कहलाते हैं। भगवान इस तरह से बार बार इस बात को कहते हुए हमारे सामने आने की बात करते हैं कि हम किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा ले, उसके बारे में बात करते हैं। भगवान अब आगे अंजलि से निवेदन करेंगे, चौथे श्लोक से आप पढ़ना शुरू करें। चौथे श्लोक से आप पढ़ना शुरू करें। हरि ओम। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते।
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बुद्धिर् आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाशमकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जय श्री। बहुत सुंदर। भगवान यहाँ कहते हैं चौथे अध्याय में, जिस समय इंद्रियों के भोगों और कर्मों में उसकी आसक्ति नहीं रहती, वो त्यागी मनुष्य सन्यासी से भी बढ़कर के योगारूढ़ कहा गया है। भगवान इसी बात को आगे और स्पष्ट करते हैं, और ये बार बार इन ज्ञान और सन्यास की, कर्म योग और सन्यास योग की यहाँ पे तुलना योगी के माध्यम से करते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि वो अपने द्वारा, कर्म योगी की बात कर, अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। ऐसा भगवान इस मार्ग को और अगले श्लोक में और स्पष्ट करते हैं कि किस तरह से आप, जिसने अपने आप को जीत लिया उसके लिए आप बंधु हैं, और जिसने अपने आप को नहीं जीता आप ही अपने शत्रु की तरह बर्ताव करते हैं। अर्थात जब हम अधोकर्म करते हैं तो अपने ही शत्रु बन जाते हैं। दुनिया में और कोई आपका शत्रु हो ही नहीं सकता। भगवान इस तरह कर्म योगी की बात बार तारीफ करते हुए 7वें श्लोक में कहते हैं, जिसने अपने आप पर विजय कर लिया। अपने आप का विजय का क्या तात्पर्य है? शीत उष्ण जो व्यक्ति वस्तु उपस्थित है, बात अब तक आपको समझ में आ गई होगी। अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख मान अपमान में निर्विकार परमात्मा को मुझको प्राप्त होता है। और भगवान वस्तु के बारे में कहते हुए कहते हैं कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान अर्थात भगवान को विवेक जागृत है, भगवान को पाने की विधि को जानता है, वो कूटस्थ है। अर्थात उसको कुछ भी कूटो उसको कोई नहीं फर्क पड़ता। जैसे खल होती है, उसमें कुछ भी कूटो खल को क्या फर्क पड़ता है। वो निर्विकार है, जितेंद्रिय है, उसको मिट्टी के ढेले बर्तन स्टोन में सम बुद्धि वाला है। ऐसा योगी ही योगारूढ़ कहा जाता है। अगले श्लोक में भगवान 9 तरह के व्यक्तियों के बारे में संभाव की बात कहते हैं। सुहृद हमारे प्रेमी हो, मित्र हो, वेरी हो, उदासीन हो, मध्यस्थ हो, द्वेष रखने वाले हो, संबंधी हो, साधु हो, पापी हो, इन सब में सम बुद्धि रखने वाला मनुष्य विशिष्ट है, श्रेष्ठ है। अर्थात योगारूढ़ वाले, मैं कई बार मन से कहना नहीं चाहता, लेकिन कई बार जो संन्यास धारण करके लोग भी इस तरह के संभाव नहीं रखते, वो भी फर्क कर देते हैं। तो उस तरह से भगवान इसलिए उनको वेस्ट कहते हैं, किसी की बुराई न देखें तो हम आगे बढ़ जाएंगे। भगवान 10वें श्लोक में योग की विधि का वर्णन करेंगे। मैं निवेदन करना हूं निशु से कि आप 10वां श्लोक का हमारे लिए पाठ करें। 10वां श्लोक। योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। बहुत सुंदर। भगवान यहाँ यम और नियम का पालन करने की बात करते हैं। अप्रिग्रह, उसका मुख्य कारण अप्रिग्रह है। अप्रिग्रह के कारण ही हम असत्य, हिंसा और ब्रह्मचर्य तोड़ते, चोरी करते हैं। अगर आपको भोग नहीं करना तो आप चोरी क्यों करोगे? आप हिंसा क्यों करोगे? असत्य क्यों बोलोगे? तो भगवान ने अप्रिग्रह को मुख्य आधार बनाया। साथ में कहा इच्छा रही, अंतःकरण शरीर को वश में रखने वाला योगी ये सब कब सदेगा? यम नियम से सदेगा, जीवन जीने की शुद्ध सात्विक प्रणाली से सदेगा। तो योगी कैसा होगा? ऐसे शुद्ध सात्विक जीवन जीने वाला होगा। फिर वो क्या करे? अकेला मन को भगवान में लगाए। अगले श्लोक में सरला बताएगी कैसे भगवान में लगाने का कार्य करते हैं। तो सरला 11वां श्लोक आप पढ़े।
शुचौदेशि प्रतिष्ठाप्य स्थिरमास्मनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचैलाजिन कुशोत्तरम्। भगवान कहते हैं शुद्ध भूमि पर, भूमि को शुद्ध कर लें, पोंछा लगा लें। अगर आपका मिट्टी नहीं है, गोबर का लेप नहीं है, कोई बात नहीं, हल्का सा पोंछा लगे, थोड़ा गंगा जल डाल दे, उसको शुद्ध कर ले। उस पर कैसे बैठना है, 3 क्रम बताएं। चेला अजीन, अजीन वो बोलते हैं जब जो व्यक्ति में जान नहीं रहती उसको अजीन बोलते हैं। तो कहते हैं पहले कुश बिछाए, फिर मृगशाला, मृगशाला जो शुद्ध हो अपने आप मृत की, वो नहीं मिले तो टेंशन नहीं, आप कोई टाट बोरा बिछा लीजिए और उसके ऊपर आप अपना सूती वस्त्र बिछा लीजिए। और ये आपका आसन कितना हो, न ज्यादा ऊंचा हो, ताकि एक संत ये भी कहते हैं ज्यादा ऊंचे से अभिमान आ जाता है, नीचे से हीनता आती है, तो मध्यम रखें, अर्थात 1 फुट के आसपास की चौकी रखें, जिसके अंतर्गत आप विराजित हो जाए तो आपको शारीरिक कष्ट भी नहीं होगा और आप आगे बढ़ जाओगे, अपने इस आसन को प्रतिष्ठित कर पाएंगे। मैं योगी जी से निवेदन करता हूँ, गुरुदीप जी से, 12वां श्लोक पढ़े कि किस तरह से आपको इस आसन में बैठ के कार्य करना है। हरिओम जी। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यजा योगमात्मविशुद्धये। बहुत सुंदर बोला है, बहुत सुंदर है। उस आसन पे, कौन से आसन पे, जो भी तय किया था, जो पवित्र भूमि पे, उसमें आपने बैठ जाना है। बैठ के क्या करना है, चित्र इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते, मन आपका भटके नहीं, श्वास का ध्यान ले, विचारों को स्वीकार करते जाए। इस तरह से आप धीरे धीरे मन आपका एकाग्र हो जाएगा और फिर उसमें अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। फिर अंतःकरण की शुद्धि अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि पहले होगी। पंचकोश मेडिटेशन में ऐसा ही होता है। फिर आप परम शांति नैष्ठिकम को प्राप्त करते हैं। तो ये भगवान ने एक विधि बताई, एक इशारा किया, लेकिन मुख्य विधि अब भगवान 13वें श्लोक से बताने वाले हैं। उसमें कहते हैं कैसे बैठें, बैठने का तरीका बता रहे हैं। समंकाय शिरो ग्रीवन धार्ययंचलम स्थिर है, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम समदिशाचवन अवलोकयन। काय शिरो गिरिवन, अब समझिए, काया सिर और गले को काया कहते हैं, यहां से ले नीचे वाले को काया कहते हैं, और इस हिस्से को जो गले को आपको ग्रीवा कहते हैं, और ऊपर के हिस्से को सिर कहते हैं। इनको सीधे अचल अर्थात रीढ़ के डी सीधी रहे धारण करके, दिशाओं को किसी इधर देखें ना, स्थिर होकर के नासिका के अग्र भाग में देखते हुए बैठना है। तो कैसे बैठना है, 4 बातें बुलाई। समं काय शिरो गियोन, काय नाम शरीर मात्र का, लेकिन यहाँ कमर से लेके गले तक के भाग को काया कहा गया है। सिर का नाम ऊपर के भाग का अर्थात मस्तिष्क का है। गिरवा नाम मस्तिष्क और काय के बीच, मतलब ये हिस्सा ग्रीवा है, यहाँ तक का हिस्सा ग्रीवा। ये ग्रीवा गले को कहते हैं, लेकिन यहाँ तक का हिस्सा गले को कहा गया। ये आपका क्या हो गया, सिर हो गया, और नीचे वाली काया हो गई। तो ध्यान के समय काया सिर गिरवा सम रहे, सीधी रहे। रीढ़ की डी की जो गांठे है ना, वो गांठे सीधे भाग में रहे। उसी सीधे भाग में मस्तक, जिधर रीढ़ की डी की गांठे, एक बार बैठ के देख लें, रीढ़ की डी की जो गांठे हैं उसी सीधे भाव में आप बने रहे। ये तीनों एक सूत में अचल रहे। जैसे कोई मकान बनाने वाला व्यक्ति एक सूत डाल के सीधी लाइन में ईंटें लगाता है ना, वैसे आपकी रीढ़ की जो गांठे हैं ना, वो एक सीधे भाव में लगी रहे। अगर ये ऐसा क्यों ना करें, इन तीनों के आगे झुकने से नींद आती है। आगे झुके ना आप तो नींद आने जाएगी, पीछे झुकने जड़ता आ जाएगी, दाएं बाएं झुकने से चंचलता आएगी। समझ में, इतनी गहराई में कहीं नहीं पड़ा गुरुदेव मैंने जो यहाँ बताया गया। इसलिए न आगे झुके न पीछे झुके न दाएं बाएं झुके, दंड की तरह, एक डंडा होता है ना, उस तरह सीधा सरल बैठा रहे। ये कैसे होगा, आसन लगाना होगा, सीधासन पद्मासन, जितने भी आसन। हम कभी सीधासन, जिन्होंने मरम चिकित्सा में नहीं सीखा है, उनको उपयुक्त सीधासन भी एक दिन बताएंगे। आरोग्य की दृष्टि से भी ध्यान योग में सारे आसन सहायक है, परंतु भगवान ने संपूर्ण आसनों की सार चीज क्या बताई है, काया सिर गिरवा सीधी समता में रखना है। अर्थात ध्यान का आसन वही है जिसमें ये चीज सीधी रहे। अगर सीधी नहीं है तो ध्यान आसन वो नहीं है। सीधासन पद्मासन, किसी आसन का भगवान ने नाम नहीं लिया, कोई आसन का आग्रह नहीं किया। तात्पर्य किसी भी आसन बैठे पर काया सिर और गिरवा एक सूत में रहने चाहिए। मन जल्दी शांत स्थिर हो जाए।
आसन में बैठे बैठे कभी नींद सताने लगे तो थोड़ा इधर उधर घूम ले, फिर स्थिरता से बैठ जाए। ये भावना बना ले, अब मेरे को उठना नहीं है, इधर उधर झुकना नहीं है, स्थिर और सीधे बैठकर ध्यान करना है। दिशाचर अवलोकन, 10 दिशाओं में कहीं भी नहीं देखी। 10 दिशाओं में आपकी 8 दिशाएं तो 4 ये और 4 कोने और जमीन और सिर, वहां कहीं नहीं देखे। जब तक अगर आपकी गिरवा हिलेगी अर्थात ये सिर हिलेगा देखने के लिए, तब ध्यान नहीं होगा। तो गिरवा को स्थित रहे। संप्रेक्ष नासिकाग्रम सम, अपनी नासिका का अग्रभाग, यहाँ से यहाँ क्यों देखना है, यहाँ पे संवेदनाएं जल्दी अनुभव होती है। आप ऐसे श्वास को भी अनुभव कर सकते हैं कि श्वास आ रही है, कौन सी नासिका से कौन सी जा रही है। सौर विज्ञान भी इसी पे आधारित है। तो एडवांस कोर्स आर्टोल में कराते हैं गुरुजी, पढ़ाई नासिका के अग्रभाग को देखें, नासिका के अग्रभाग को देखें, वो इसी तरह की बात करते हैं। तो आपके नासिका अग्रभाग को देखते रहें। अग्रभाग को देखेंगे, कैसे देखेंगे आप, उसके लिए आपको न आंखें खोलनी है न बंद के, अर्धनमुलित ऐसे ऐसे करेंगे तभी तो नासिका अग्रभाग को देख पाएंगे। तो अर्धनमुलित शिव जी की तरह आंखें रखे। देखिए, नेत्र मूंद लेंगे तो नींद आएगी, नेत्र खुले रहेगी तो मन भटकेगा, संस्कार पड़ेंगे दृश्यों के, ध्यान में विक्षेप आएगा। तो नासिका के अग्रभाग को देखने का तात्पर्य अर्धनमिलित नेत्र रखने से, अर्थात ऐसे ऐसे, न खुली है न बंद है। तो अपने योगियों गुरुदेव जी अर्धनमुलित आंखें रखना सिखाएं। सिर्फ एक जिसको प्रकृति लय समाधि किया पतंजलि ने, आप समुद्र की लहरों को देखो, नदी की लहरों को देखो, या पर्वत की चोटी को देखो, या सूर्य चंद्रमा आकाश को देखो, या पेड़ों को देखो, तब आप आंखें खोल सकते हो। बाकी किसी भी समय में आंखें खोल के ध्यान करने का निश्चय नहीं किया गया। उसके बाद स्थिरम सुखम आसन, जब कोई क्रिया पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहो, कितने घंटे बैठे रहे तब इस अभ्यास माना जाता है, कहते हैं 3 घंटे। 3 घंटे तक अभ्यास पालोगे तो आप जीतासन कहलाओगे, आसन पे जीत जाओगे। या नासिका का अग्रभाग को देखना मुख्य नहीं है, मेन कार्य मन को एकाग्र करना। बैठने आसन की विधि की बात। अब 2 श्लोकों में फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार बता रहे हैं, तो बड़ा अद्भुत ध्यान बताने वाले। आइए, हम बड़े सौभाग्यशाली इसको ढंग से समझ पा रहे हैं। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी वर्ते स्थित है, मन क्षयचित्तो युक्त आसीत मत पर। प्रसन्न आत्मा, जिसका अंतःकरण शांत है, विगत भी जो भय रहित है, ब्रह्मचारी वर्ते जो ब्रह्मचारी वर्त में स्थित है, युक्त सावधान ध्यान योगी। युक्त का मतलब इन सब से जो जुड़ा हुआ है वो ध्यान योगी। मन का संयम करे, मेरे में स्मृति को लगाए। चित्त मतलब स्मृति, मन और चित्त दोनों अलग अलग है। स्मृति मेरे को चित्त में लगा तो मेरे ही प्रायण होके मुझ पे समर्पित होके बैठे। तो बैठने के लिए 4 भाग बताए गए हैं। प्रसन्न आत्मा, अंतःकरण जिनका राग द्वेष से रहित होता है वही प्रसन्न आत्मा होती है। जिसको संसारिक विशेषता रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं होता है, उसका परंपरा दृढ़ निश्चय होता है। राग द्वेष शिथिल होकर मिट जाते, स्वतः ही शांति आ जाती, जो स्वतः सिद्ध है। संसार के संबंध के कारण ही हर्ष शोक राग द्वेष द्वंद्व होते हैं। इन्हीं द्वंद्वों का शांति भंग होती है। जब ये द्वंद्व मिट जाते हैं, स्वतः सिद्ध शांति, हम शांति ही हैं, स्वतः सिद्ध शांति प्रकट हो जाती है। उस प्रकट करने के नाम का नाम ही प्रसन्न आत्मा है। विगत भी शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, ये शरीर मेरा नहीं है। आपको मान लो शरीर में कोई ऐसा रोग हो गया जो असाध्य है, सीधा सिंपल पे आके मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, रोग मेरे को नहीं लगा है, शरीर को लगा है, मैं तो शरीर हूं ही नहीं। कितनी सुंदर बात है। इस बात को ध्यान करें तो हर रोग को शरीर पे छोड़ करके आप मुक्त हो सकते हो। तो इसको अपना मानने से निंदा अपमान मरने का भय होता है। जब मैंने शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता छोड़ देता है तब कोई भय नहीं रहता। अंतःकरण में भाव दर्द, जब शरीर को जीना है तो जिएगा, उसको कोई मार नहीं सकता। इस शरीर को मरना है तो मरेगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। कितना सुंदर भाव है। जीना है तो जिएगा, इसको कोई मार नहीं सकता। मरना है तो मरेगा, कोई जिला नहीं सकता। मर भी जाएगा तो बड़े आनंद की बात है। क्यों आनंद की बात है? भगवान ने कहा ना, तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मेरी चित्तवृत्ति परमात्मा की तरफ है, मेरा कल्याण तो हो ही जाए। अजामिल की तरह अंत में नारायण नारायण जपते हुए आप ध्यान जो कर रहे हो, तो मर गए तो भी आप मुक्त हो जाओगे। मेरे कल्याण में कोई संदेह ही नहीं है, फिर भय किस बात का? इस भाव से आप भय रहित हो सकते हो। आप समझ गए? ब्रह्मचारी वर्ते स्थित है। यहाँ ब्रह्मचारी का मतलब केवल वीर्य रक्षा से नहीं है। यहाँ वीर्य और
रज दोनों की बात की गई है, पुरुष महिला दोनों के लिए बात कही गई है। ब्रह्मचारी का व्रत का तात्पर्य गुरु की आज्ञा से संयत और नियत रहना। ऐसे ध्यान युक्त जीवन संयत और नियत रहना चाहिए। ब्रह्मचारी पांचों विषयों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों के साथ में तीन और जोड़े, मान, बड़ाई तथा शरीर के आराम, ये 8 विषयों से जो उपराम दूर रहता है, जो 8 विषयों से दूर रहता है, तो उन विषयों में भोग बुद्धि से, रस्या बुद्धि से, रस बुद्धि से सेवन नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। निर्वाह बुद्धि से, केवल ऐसा नहीं वो खाना नहीं खाएगा, वो कोई सुनेगा नहीं, लेकिन निर्वाह करने के लिए जितना निर्वाह हो जाए। आज के मैं कल महाराज जी का आपको लिंक भेजा था, आपने पढ़ा हो तो अच्छा। आज महाराज जी ने उसी में आगे बताया कि ये जीवन जीने के लिए में साधनों की जरूरत क्यों है। ये सुखदेव मुनि कह रहे हैं भागवत में कि आप अपनी दोनों ऐसे पीछे लगा करके इसको तकिया बना सकते हैं, इस धरती में पत्ते बत्तिया बिछे बिछा करके सो सकते हैं, गद्दे की कहाँ जरूरत रही। आपको वस्त्र तो वलकल वस्त्र धारण कर सकते हैं, या टूटे फूटे चितड़े जहां मिले, अगर आप दिगंबर न रहना चाहें तो इनको धारण करके रह सकते हैं। खाने के लिए आपके लिए पेड़, सबको दान दाता सबके पेड़ हैं, पेड़ के फल है, पत्ते हैं, सूखे हैं, तृण है, नहीं जल तो है ही है, जल नहीं है तो वायु है। ये मैं ऐसे ही व्यक्ति को जानता हूं जिसको 20 सालों से ने अन्न लिया है न जल लिया है, वो वायु और अग्नि पे जीवित है। तो इस तरह पंच तत्वों के अनेक अनेक भाव है, तो आप उनके द्वारा किसी पे निर्भर क्यों होते हो, किसी पे आधारित क्यों होते हो। एक अंजलि मात्र भोजन ही पूरे दिन भर में आपको चाहिए होता है, उतना भोजन आपको जो जैसा मिल जाए उसको आप ग्रहण कर सकते हो। तो निर्वाह, इन्हीं से निर्वाह हो सकते। निर्वाह करने के लिए ज्यादा भोग बुद्धि के कारण ही हम विषयों का सेवन करते हैं, ध्यान योग की सिद्धि उनको नहीं होती। तो इस तरह पंचों इंद्रियों, सकलेंद्रिय संयम कहते हैं इसको, सकलेंद्रिय संयम में रहने से ही आप ध्यान कर पाओगे। इस व्रत में रहने का तात्पर्य है कैसी अवस्था परिस्थिति, किसी भी कारण से किंचित मात्र भी सुख बुद्धि से पदार्थ का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन सुख लेने की दृष्टि से ये खाना नमक नहीं है, इसके अंदर चीनी कम है, ये अच्छी तरह पकाया नहीं है, मौन होके प्रसाद की तरह जैसा मिला है मैं आज इसी के लायक हूं, ये मानते उस प्रसाद को ग्रहण करता है, वो व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण इंद्रियों का ब्रह्मचर्य आ जाता है। मन संयम मच्चित है, मन को संयत करके किस में लगाएं, मेरे में लगा दें। भगवान आगे बताए भटकता है तो वहां से वापस लौटा करके मुझ में ले आए। चित्त को संसार की तरफ से सर्वथा हटाकर केवल मेरे स्वरूप के चिंतन में, मेरी लीला गुण प्रभाव महिमा, यहाँ 4 बातें कही है भगवान ने कहा है नाम रूप लीला धाम, इसको संत 4 भाव की साधना कहते हैं। भगवान के नाम में रम जाए, भगवान का कोई रूप मन में ले, इसी भगवान बताया था, भगवान ने किस तरह आगे बता रहे हैं, कल आज बताएंगे कि चतुर्भुज का ध्यान कर ले आप, भगवान का रूप का ध्यान कर ले, भगवान की कोई लीला का ध्यान कर ले, कृष्ण लीला, राम लीला, जो भी लीला करी है उस लीला का ध्यान कर ले, तो या उनके धाम का ध्यान कर ले, ब्रह्मलोक, बैंकुट लोक, किसी लोक का ध्यान कर ले। तो इस तरह से आप लीला गुण प्रभाव महिमा के चिंतन में लगा दें। तात्पर्य संसारिक व्यक्ति परिस्थिति घटना के जो संकल्प आ रहे हैं उनके विकल्प रूप से चिंतन होता है, उससे मन को हटाकर एक मेरे में लगा दे, विकल्प में न जाए। मन में जो कुछ चिंतन होता है प्राय भूतकाल का होता है या भविष्य काल का होता है। वर्तमान में साधक मन परमात्मा में लगाना चाहता है। ये जो श्वासों पे ध्यान ले जाते क्यों है, ताकि आप वर्तमान में आ जाओ। जब भूतकाल की बात है जब समझे कि ये घटना अभी नहीं है, भविष्य की बात है तो कि अभी वह भी अभी नहीं है। व्यक्ति वस्तु पदार्थ घटना आदि को जितने संकल्प विकल्प हो रहे हैं उन्हीं वस्तु व्यक्ति आदि के हो रहे हैं जो अभी नहीं है, जो भी है उनके संकल्प कभी होते ही नहीं। हमारा लक्ष्य परमात्मा के चिंतन का, संसार के चिंतन का नहीं। जिस संसार का चिंतन और संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और अभी भी नहीं है, परंतु जी परमात्मा के चिंतन और परमात्मा पहले भी है, अब भी है और हमेशा रहने वाले हैं। संसारिक वस्तु आदि के चिंतन से मन हटाकर परमात्मा लगा देना चाहिए। भूतकाल का कितना ही चिंतन करें, लाभ तो कुछ होगा नहीं। भविष्य का क्या होगा, भूत से क्या होता है हमारे पास, दुख दर्द, यही तो होता है जीवन में। और भविष्य का चिंतन करें क्यों, चिंता के समय भय होगा, अवसाद होगा, तो आप वो काम तो भविष्य काम अभी तो कर सकेंगे नहीं। भूत का चिंतन होता नहीं से अभी जो ध्यान करते हैं वो भी होगा नहीं। सब ओर से आप रीते अर्थात खाली रह जाएंगे। युक्त ध्यान करते समय सावधान रहें, मन को संसार से हटकर भगवान में लगाए, सदा सावधान जागृत है, प्रमाद आलस्य न करें। एकांत दीवार में भगवान मेरे मन लगाने सावधानी सदा रहनी चाहिए।
चलते फिरते काम धंधा करते समय सावधानी से एकांत में मन अच्छा लगेगा। एकांत में मन अच्छा लगे, व्यवहार करते समय मन लगाने में सुविधा होगी। फिर बात पहले कल भी बात की, एकांत में मन अच्छा लगागा तो व्यवहार भी आपका अच्छा होगा, और व्यवहार में आप अच्छा बात तो एकांत में मन अच्छा लगेगा। तो एकांत और व्यवहार, जिसको एकांत और व्यवहार काल, मन इंद्रियों का विषयों के साथ मुक्ति का जो इंद्रियाग्नि विषयाग्नि है वो दोनों में काम करे, दोनों एक दूसरे के सहायक है। व्यवहार की साधना एकांत में, एकांत की सावधानी व्यवहार में सहायक है। आसित मत पर केवल भगवत प्राण होकर के बैठे, उद्देश्य लक्ष्य ध्येय केवल भगवान का रहे, भगवान के सिवा कोई भी संसारिक वासना आसक्ति कामना स्पृहा ममता आदि नहीं। इस अध्याय के 10 श्लोक में योगी युंजी सतत आत्म रहस्य स्थित है, वही बात यहाँ पे युक्त आसित मत पर ऐसे कहा गया। तो भगवान कहते हैं अपनी विशेषता मानने से, अगर ये सब मेरे में विशिष्ट हूँ तो आसुरी संपदा आ जाएगी। भगवान में मत पर से ध्यान योग करने से आप में भगवत प्राण हो जाएगी, आप भगवान का बल आप में शामिल हो जाएगा, आपके विकार दूर हो जाएंगे, अभिमान भी नहीं रहेगा। और भक्तों की यही विशेषता है। इस श्लोक में मन और चित्त दो समान अर्थ के दो पद आए हैं। मन से किसी वस्तु का बार बार मनन किया जाता है और चित्त से किसी एक ही वस्तु का चिंतन किया जाता है। मन से में वस्तु बदलती रहेगी, मन से धीरे धीरे चित्त में स्थापित हो जाओ, जहाँ एक भगवान का ही ध्यान किया जाता है, कि चित्त को भगवान में लगाया जाता है। मन भटक सकता है, तो या मन सही में मचते पद का तात्पर्य संसार का मनन न करें, मन को संसार से हटका ले और चित्त से केवल भगवान का चिंतन करें। चित्त का मतलब स्मृति, जहाँ भगवान स्थापित है, और इस तरह चित्त को भगवान में लगा दे। तो भगवान इस तरह से हमारे 3 श्लोक के माध्यम से हमारे को बता रहे हैं किस तरह से हम कार्य के। 15वां श्लोक भी आज का पढ़ लेते हैं। युञ्जनेव सदात्मानं योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। नियत मानस, इस तरह से बस में किया मन वाला योगी, मन को सदा परमात्मा में लगाता हुआ युंजन करता, मत संस्थातम, मुझ में सम्यक, अरे भगवान खुद ही तो बोले, इससे कह रहे हैं मुझ में सम्यक स्थिति वाला निर्वाण परमा शांति है, उसको प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कह रहे योगी नियत मानस है, जिसका मन पर अधिकार है वही नियत मानस है। अपने मन को इंद्रियों को नियंत्रित कर पाता है वही योगी है। साधक नियत मानस तभी हो सकता है जब उद्देश्य में केवल परमात्मा रहते हैं, परमात्मा के सिवा किसी का संबंध नहीं रहता। जब तक संसार के साथ संबंध है तब तक मन नियत नहीं हो सकता। साधक से बड़ी गलती यही होती है कि अपने आप को ग्रस्त मान लेता है, व्यापारी मान लेता है, इंजीनियर मान लेता है, डॉक्टर मान लेता है, और साधन ध्यान योग की करता है, जिसे ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं। मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग की ध्यान का मुख्य भाव है। तो साधु को चाहिए अपने आप को गृहस्थ, साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी वर्ण आश्रम का न मान कर ऐसा माने मैं तो केवल ध्यान करने वाला हूँ, ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति ही मेरा काम है, संसारिक रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार आपके अहंकार का जब परिवर्तन हो जाएगा तो मन स्वाभाविक नियत हो जाएगा। जहाँ अहंकार है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, उसकी जगह मैं और हूँ को काट देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो अहंता होगी, वह अंतःकरण बहिकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। युञ्जनेव सदात्मानं, भगवान योगी सत्व को युक्त आसित मत पर में कहा, यही बात दोबारा कह रहे हैं। युञ्जनेव सदा 10वें 11वें में जो कहा वही बात यहाँ कह रहे हैं। 14वें में जो कहा इसको एवं सबसे लेना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं युञ्जन आत्म के तात्पर्य मन को संसार में ठाक परमात्मा में लगाते रहना, सदा निरंतरी। ये अभ्यास करने का क्या सूत्र पतंजलि ने दिया है, बड़ा सुंदर सूत्र है। दीर्घ काल निरंतरीय श्रद्धा, निरंतर श्रद्धा और निरंतरता, दीर्घ काल तक आप जब ध्यान करेंगे तब अभ्यास आपका सद जाएगा। तो प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। कभी कभी योग का अभ्यास किया, कभी नहीं किया, ध्यान योग की सिद्धि नहीं होगी। पता नहीं उसी दिन भगवान आने वाला, उसी दिन आपने ध्यान नहीं किया। तो तात्पर्य क्या, परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य एकांत में अपने व्यवहार में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। सतो दीर्घ काल निरंतरीय सत्वारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये मंत्र याद आ गया मेरे को। इस तरह से आप कार्य करें। शांति निर्वाण परमा मत संस्थाम अधिगच्छति, भगवान जो वास्तविक थे जिसको प्राप्त होने पर कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता, उसी को निर्वाण परमा शांति क्या है। ध्यान योगी ऐसी निर्वाण परम शांति को निर्विकल्प को प्राप्त करते। एक होते निर्विकल्प, जिसमें कोई विकल्प नहीं रहता, कोई विपरीत बुद्धि नहीं रहती,
और एक निर्विकल्प का बोध होता है। ध्यान योग में पहले आपको निर्विकल्प की स्थिति होगी, जिसको पातंजलि निर्विकल्प समाधि, सविकल्प और निर्विकल्प दो तरह की समाधि होती है। एक में कुछ विकल्प होते हैं, अर्थात ये ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं, ये कर लूं, ये नहीं करूं। निर्विकल्प में कोई आपको संकल्प नहीं रहता, फिर आपको निर्विकल्प का बोध हो जाता है, और इसी को निर्वाण परमा शांति का। शांति दो तरह की है, शांति और परम शांति। संसार के त्याग से, समद विच्छेद से शांति होती है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति से परम शांति थी। इसी को भगवान ने 5वें अध्याय के पास नैष्ठिक शांति या 9वें अध्याय के शाश्वत शांति आदि नामों से निर्वाण परमा शांति से संबंध का है। आगे के 2 श्लोक में ध्यान योग के लिए उपयोगी नियमों का क्रम से व्यतिरेक और अन्वय रीति से वर्णन करेंगे। ताइए हम आज के इस हमारे अध्ययन पे पढ़ते हैं। अंजलि से निवेदन कर रहा हूं कि आप यहाँ पे हमारे लिए तीनों श्लोक करने का बात करें। बहुत सुंदर तरीके से आज हमने तीनों श्लोक पढ़े 13, 14 और 15 जी। समङ्काय शिरो ग्रीवन् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर् ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानै योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। योगियों के लिए क्या क्या है कहा है भगवान ने, बता दीजिए थोड़ा। इन तीनों श्लोकों में भगवान ने पहले जैसे पिछले 2 श्लोकों से उन्होंने योग कैसे करते हैं, साधना कैसे करते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अपनी किस विधि से साधना में बैठना चाहिए। तो अपनी काया को, अपने शरीर को, गले को एकदम स्थिर अवस्था में कर लो, बिल्कुल स्थिर कर लो, और अपने नासिका के अग्र भाग पर अपनी दृष्टि को रखें, और कोई कहीं पर भी अपने चित्त को इधर उधर भ्रमण मत करने दें। एक ही तरफ नासिका के अग्र भाग पर अपनी दृष्टि को जमा के रखें। फिर ऐसा, और उस अवस्था में अपने आप को भय रहित, शांत ऐसा मन रख करके मुझे मेरे परायण हो जाएं, मेरे में स्थित हो जाएं, ऐसा उन्होंने बताया। फिर ध्यान करने से उसका फल क्या होता है, उसके बारे में वो कहते हैं कि अपने मन को जिसने वश में कर लिया, अपनी आत्मा को निरंतर मेरे में लगा दिया, तो वो उसको परम शांति प्राप्त होगी, और वो मेरे में स्थित मुझे पाएगा, उसको परम शांति मिलेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सरला से निवेदन करते हैं, आप पहले 2 श्लोक पढ़ें इसमें, 13वां 14वां 13, 14। समङ्काय शिरो ग्रीवन् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतवीर ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। क्या भावार्थ है, थोड़ा बता दीजिए इनका। इसमें बताते हैं कि जो हम लोग साधना करते हैं, तब अपने शरीर, सिर और गर्दन को एक सीधी रेखा में, मतलब सिद्धि और स्थिर रखकर अपने नासिका के अग्र भाग पर हम लोग दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं में बिना देखे स्थिर होकर बैठना चाहिए। और फिर कहते हैं जिसका मन, बुद्धि और चित्त शांत हो, जो निर्भय हो, डरता नहीं हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हो, और मन को नियंत्रण करके ईश्वर का ध्यान करता हो। उसमें ये भी बताया, रूप, रस, गंध, वो 4-5 चीजें आपने बताई थी, उसको वश में करके, वो मतलब सब करके नियंत्रण करके
हमें ध्यान करना, वही जो ब्रह्मचारी का पालन करता है वही ध्यान करने योग्य है। और फिर बताते हैं कि इस प्रकार नित्य अपने मन को स्थिर रखने वाला योगी मुझ पर मतलब परमेश्वर में स्थित होकर निर्वाण परम शांति को प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निशा, आप 2 श्लोक पढ़ लें, 14वां 15वां पढ़ ले आप। निशा, अनम्यूट नहीं किया आपने अभी तक। प्रशांतात्मा विगत विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जेनैव सदात्मानै योगी नित्य नियत मानस है मानसः शान्तिर्निर्वाण परमाम मत्संस्थामधिगच्छति। क्या भावार्थ है इनका? इनका ये तीनों श्लोक का ये है कि आप जब वो आसन लगा के बैठ जाएं, उसके बाद आप बिना हिले डुले, बिना अपने सिर को इधर उधर किए हुए एक सीधी रेखा, मतलब अपनी पीठ को सीधे रखते हुए आराम से बैठ जाएं और अपना भगवान में मन लगाएं। और हाँ, अपने नाक की जो सामने वाला हिस्सा है उस पे अपनी नजर रखे, आंखें ना बहुत ना खुली हो ना बंद हो, सिर्फ वो बुद्धा जैसे आधी खुली आधी बंद वैसी हो। और फिर श्वास ले, और उसके बाद उन्होंने बोला कि जो उसके मन जो होता है वो शांत होना चाहिए, उसको कोई डर नहीं होना चाहिए, उसका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में वो जो मेरे में चित्त लगाएगा उसे वो मुझे पा जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरदीप जी, आप योगी वाला श्लोक आप पढ़ें, 13वां। हरिओम जी। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्षय नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानकलोकयन्। क्या भावार्थ क्या है इसका? यहाँ पर भगवान बता रहे कि जो पिछले श्लोकों में आसन का लगाने को उन्होंने मार्ग बताया कि आपको कैसे आसन बिछाना है और कैसे ध्यान में होना है। तो सबसे पहले बताया कि अपनी काया को, सिर और गले को, काया का मार्ग हो गया नाभि से लेकर और कंधों तक, और जो गले का हो गया वो हो गया हमारे थ्रॉट रीजन से और फोरहेड तक, और इसके ऊपर का हो गया सिर का रक्त। ये सब एक सीधी रेखा में होने चाहिए, बिल्कुल स्थिर अवस्था में होने चाहिए। ये अचल धारण करके तथा दिशाओं को ना देखकर, ना इधर उधर देखना है, ना ऊपर नीचे देखना है। और कैसे देखना है? अपनी आंखों को आधा खुला आधा बंद रखते हुए अपनी नासिका के अग्रभाग को देखना है। यहाँ पे भगवान का तात्पर्य सिर्फ श्वासों को देखना नहीं है, अपने मन को एकाग्र करना इम्पोर्टेंट। बहुत बढ़िया, ये तो ये एक साधन है। बात महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर तरीके से बताया। आइए हम थोड़ा सा इस ध्यान को करने का प्रयास करते हैं। आराम से थोड़े पैर हिला डुला करके स्थिर हो जाए, पूरा स्थिर कर लें। स्थिरम सुखम आसनम, जो भी आसन में सुख और बैठ सके उसमें बैठ जाए। स्थिरता का सबसे बड़ा प्रमाण है मुस्कान। चेहरे पे स्थायी दिव्य मुस्कान, ईश्वर की उपस्थिति स्थापित कर ले। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, मूलाधार से भ्रमरंध्र तक सभी रीढ़ की हड्डी के सारे चक्कर एक सीधी दिशा में, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में। अपने पैरों से पीठ पे ध्यान ले जाएं।
स्थिर हो जाए। अब न आगे झुकना है, न पीछे, न दाएं न बाएं। धीरे से अपना ध्यान नासिका के द्वारों पे ले जाए। अपनी आंखें 85-90% तक बंद कर लें। धीरे धीरे बंद करते जाएं, अर्धनमुलित आंखों की अवस्था में पहुंच जाए, जैसे भगवान शिव रहते। नासिका के इन आंखों के द्वारा नासिका के अग्रभाग को, या जहां दृष्टि पड़ती है अपने बैठे हैं उसके 1 फुट आगे तक ही आपकी दृष्टि पड़ती रहे। श्वासों का आवागमन नासिकाओं से हो रहा है। हम दृष्टा की भांति श्वासों को देख पा रहे हैं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आती हुई श्वास को आता हुआ देखें, जाती हुई श्वास को जाता हुआ देखें। श्वास के आवागमन को देखने से मन ठहर जाता है, ठिठक जाता है, वर्तमान में आ जाता है। भूत भविष्य के दुख भय से मुक्त होकर वर्तमान के शांति आनंद को पा लेता है। श्वास शरीर और मन का सेतु है। ज्यों ही मन या तो भूत में रहता है या भविष्य में रहता है, ज्यों ही आप श्वास के द्वारा वर्तमान में आते हैं, मन अमन हो जाता है। विचारों का आना धीरे धीरे रुक जाता है, और विचार आए तो भी हम विचारों से अपने आप को अलग कर सकते हैं। सभी विचारों को दृष्टा की तरह देख सकते हैं। अच्छे विचार हैं तो उनके साथ राग न लगाएं, दुखदाई विचार हैं तो द्वेष भाव न रखें। दृष्टा भाव से देखते रहे, और ये सब सुंदर स्थापित होगा जब हमारे व्यवहार काल में, जीवन में इंद्रिय संयम करेंगे, इंद्रियों को विषयों से अलग रखेंगे व्यवहार काल में, एकांत काल में भी मन हमारा स्थिर हो जाएगा। गंध रस रूप शब्द स्पर्श से धीरे धीरे दूर करेंगे तो ये सकलेंद्रिय श्रम ब्रह्मचारी व्रत कहलाएंगे। जो ही आप व्यवहार काल में इंद्रियों से मुक्त होंगे, एकांत काल में भी इंद्रियां संयमित होकर अंतर्मुखी हो जाएगी, और मन से आगे का रास्ता चित्त का खुल जाएगा। मन इंद्रियों के माध्यम से अनेक जगह भूत भविष्य के संस्कारों के अनुभवों के कारण से अनेक जगह जा सकता है, लेकिन चित्त केवल भगवान में ही लगता है। चित्त स्मृति है, हमारे संस्कार हैं। हम भगवान के ही अंश हैं। ममे वांसो जीव लोके जीव सनातन। हम भगवान का अंश, जीवात्मा ब्रह्म के रूप में हमें स्थित है। ये स्मृति आ जाती है, मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं। आई एम डूइंग नथिंग, मैं आई एम नथिंग। और फिर भगवान ही शेष रह जाता है, सारे आवरण पर्दे हटते चले जाते हैं, तब हम भगवान की अंदर स्थापित हो जाते हैं। भगवान के नामों का स्मरण कर सकते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के रूप का स्मरण कर सकते हैं। चतुर्भुज, भगवान के आयुधों का रूप में ही धारणा कर सकते हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म,
इसी तरह ब्रह्मा का भी इसी तरह से ध्यान कर सकते हैं, उनके रूप का। चतुर्मुख का ध्यान मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा। श्री गणेश जी का ध्यान कर सकते हैं। क्या क्या गणेश जी के हाथों में, उनका स्मरण करें। दंड पास भी है जो हमें इंद्रियों से मुक्ति का, जीवन में सुख कर्म करने का साधन देता है। शंख भी है, गदा भी है, कमल भी है। माँ सरस्वती का ध्यान कर सकते हैं, महागौरी का ध्यान कर सकते हैं। रूप के साथ अपने आप इनकी लीलाएं भी हमारे ध्यान में आ सकती है। राम जी के जीवन की रामलीला का ध्यान करें, कृष्ण लीला का ध्यान करें, कैसे श्री हरि गजेंद्र मोक्ष के लिए पधारे। लीलाओं का ध्यान करते करते उनके धाम तक पहुंच जाएं। ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, सभी लोकों की तरफ हमारे मन की समस्त विकारों का समर्पण करते हुए एकर्ता भाव से निर्विकल्प समाधि। अब कोई विकल्प नहीं बचा, अब परम परमात्मा ही निर्विकार, निरपेक्ष, साकार, सापेक्ष, मैं वो ही हूं, मैं उनमें ही स्थित हूं। शांति अब परम शांति में बदल गई, निष्ठिकम शांति जो कभी नष्ट नहीं होती, जो कभी खत्म नहीं होती। उसी शांति में, उसी परमात्मा, परम परमात्मा की गोदी में विश्राम कर, उन्हीं के धाम में विश्राम कर। शांति ही शांति ही शांति ही। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम, वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। परम शांति शांति शांति। जब भी मन करें धीरे धीरे मुस्कुराते हुए परिसर आसन के प्रति सजगता लेते हुए आंखें खोल सकते। उम्मीद है आपने 7-8 मिनट के इस ध्यान का आनंद लिया होगा। ये ध्यान अगर घंटों में बदल जाए तो क्या नहीं हो सकता जीवन में, कैसा नहीं हो सकता। जब कभी विपश्यना ध्यान करने के लिए जाते थे तो वहां 2-2 घंटे तक कई बार बैठने का मौका मिलता, एक बार 2.5 घंटे भी बैठाते हैं। फिर धीरे धीरे दिन में 1 घंटा सुबह सुबह बैठने का भाव तो कई बार बना। इस तरह से ध्यान का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। मैंने अपनी जो समझ में आया अपनी क्षुद्र बुद्धि से आपके सामने रखने का प्रयास किया। गीता के इन समस्त श्लोकों के भावार्थ में सब कुछ लिखा हुआ है, वही मैं आपके सामने दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको आनंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्रभु जी एक बार इस प्राह का थोड़ा भावार्थ बता दो, बार बार अटक क्या रहा हूँ। इस प्राह, इस कहाँ प्राह, है, कौन श्लोक इस में है? प्राह, इस प्राह कई श्लोक बोलो, श्लोकों में ये बता देते हैं तो अभी आइए। श्लोक बोलो या पूरा श्लोक के लाइन आगे पीछे की बोल दो।
अच्छा, ऐसे बोल देता हूँ मैं। चौथे अध्याय का 12वां श्लोक अगर हम देखेंगे। ततेकाग्रम मन कृत्वा, यही वाला क्या? उपविश्याने युज्या योग आत्म विशुद्ध है। स्पृहा कई बार आए हैं। मैं पूरा सब बोले बगैर समझ मैं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं एक बार जरा ढूंढ लूँ। क्योंकि स्प्रहा मतलब दैट विच कैनॉट बी टच्ड। स्प्रा हम लोग राग, स्प्रा शब्द है ना, स्प्रा हाँ मतलब जी, हाँ जी। आप में राग होना, उस सुख ओके, में स्प्रा होती दिस है, कैन सुख बी स्प्रा, टच। या स्प्रा समझ में आ गया? स्प्रा का मतलब है वही इच्छा बार बार पाने का भाव होना, या राग कोई स्प्रा कहा गया। सुखम स्प्रा, दुख है सुख उद्विक मना, सुखम स्प्रा। दुख में तो उद्विग्न होते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, और सुख में क्या होते हैं? उसके साथ जुड़ जाते हैं। युंजती सुखम, सुख के साथ जुड़ जाते हैं, वो सुख बार बार भोगना चाहते हैं। देट कॉल्ड स्प्राहा, ठीक है ना? स्प्रा का मतलब बार बार भाव आना, यही चीज में मिलती रहे, यही मुझे बार बार मिलता रहे। अभी भगवान में स्प्रा तो अच्छी है, लेकिन संसारिक वस्तुओं में स्प्रा बहुत बुरी है, ठीक है? हाँ, ये लालसा हो गई, मैं इसको लालसा अच्छा से लिख समझ सकते रहा हो, था, वन लालसा ऑफ लिख द सकते हो, लालच लिख सकते हो, भोग भोगने का भाव समझ लिख सकते हो। देखे सुने भोगों को दोबारा चिंतन करना भी स्प्रा कहलाता है। और स्प्रा का भाव आ गया, यहाँ भोग नहीं रहे हो, लेकिन उसका भाव आ गया, उसके प्रति इच्छा जागृत हो गई। आज तो आलू का हलवा ही खाना है, आज यही सुनना है, आज ये पिक्चर देखनी है। ये भाव स्प्रा पुराने भावों से आया, कि पहले से स्प्रा हमेशा ही भूत के अनुभवों के आधार पे आधारित होती है। चलिए, बहुत बढ़िया, आनंद रहे, बड़ा ध्यान का बड़ा अच्छा अध्याय चल रहा है। आपने गुरुजी का जो उन्होंने भेजा था लिंक, वो भी आप जरूर सुनिएगा, उसमें भी ध्यान का ये अध्याय चल रहा है। और आज का मैंने हल्का सा आपको स्पर्श दिया कि किस तरह से जीवन जीना चाहिए, किस तरह से ध्यान करना चाहिए। आज पूरे 2 घंटे में उन्होंने 14 लाइन के 7 श्लोक ही करे, और क्या कहते हैं, आज तो प्रवचन नहीं करें, आज तो आनंद आ रहा है। इस तरह की बातें सुनना, एक संत जो निर्विकल्प हैं, जो निर्लिप्त हैं, उनसे सुनना बड़ा आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रभु, एक 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 अगर है 5 मिनट तो फिर जरा मेरे को एक बात और बता दो। आसन लगाने की विधि बताई 3 लेयर से। मैं सिंहासन लगाने की, नहीं नहीं, नॉट द सिद्धासन, द आसन बनाने की विधि, हाँ, जो विधि आसन है। बनाने की विधि। आसन बनाने के लिए भगवान ने कहा पहले तो जगह को पवित्र कर लें, पहले तो कमरा एकांत में हो, वहां पे कोई सोए नहीं, वहां पे कोई भोजन नहीं करे, न आप न कोई और। पहले तो कमरा ऐसा चुने, वो कमरा चाहिए, आप परछत्ती बना लीजिए, झोंपड़ी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, छत पे घेर के बना लीजिए, अपना ध्यान का कमरा अलग बनाइए। उस बहुत सुंदर। उस ध्यान के कमरे को पवित्र रखें। उस ध्यान के में अगर मिट्टी बिछा नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वहां पे एकदम शुद्ध पानी का पोंछा, बिना केमिकल वाले पानी का से साफ कर दें। उसके ऊपर थोड़ा गंगा जल डाल दें, तो पवित्रता सुचो देश है, वो देश पवित्र हो गया। अब वहां पे आपने एक चौकी लगानी है, जमीन से थोड़ा ऊपर, 1 से 1.5 फुट की चौकी, ऐसी चौकी लगाई, इतनी सी, 9 इंच की चौकी पर्याप्त है। वो चौकी लगाइए जिसमें आराम, 2 बाई 2 की या 2.5 बाई 2.5 की चौकी, जिसमें आप अपने सिद्धासन या पद्मासन जो भी लगाए, उसमें कोना न छुए, उस चौकी का कोना न छुए, तो आपको उसके तकलीफ न, वैसी चौकी चुनिए। लकड़ी की हो तो बेहतर है। उसके बाद में उसके ऊपर 3 तरह के वस्त्र बिछाने की बात कही है। पहला वस्त्र कुशा। कुशा आपको गंगा के किनारे बहुत मिल जाती है। कल वामन अवतार हुआ था, तो वामन जी को कुशा के माध्यम से ही जाना जाता है। तो कुशा, जब आप मृत्यु होती है तभी आप कुशा के द्वारा ही दाह संस्कार करते हैं। ये कभी अशुद्ध नहीं होती, सर्वथा शुद्ध रहती है, भगवान का वास होते हैं। भगवान के वामन अवतार के रोम कहे जाते हैं कुशाओं को, कुशा की इस घास को, जो आप गंगा किनारे से मंगवा सकते हैं। वो घास उस चौकी पे पूरा बिछा दो। उसके बाद में, अगर आजकल तो शुद्ध मृग छाला तो मिलती नहीं है, न पाने की इच्छा करें, आप उसके ऊपर कोई भी कंबल जैसा कुछ बिछा दीजिए, टाट का बोरा हो तो भी चले, वो पूरा बिछा दीजिए। उसके ऊपर फिर आप कोई भी सूती वस्त्र, कोई भी कपड़े का कोई वस्त्र उस पर बिछा दीजिए। जैसे आप कोई
योगा मैट भी लगा सकते हो। योगा मैट होगा हमारे, बढ़िया बनाओ आप बोल। कोई आपका 2x2 का आपके पास आराम से बैठ सको, ऐसा कोई बैठने का कोई आपका आसन है तो आसन भी लगा सकते हो। तो ये आसन बनाने की प्रक्रिया। वो 1 फुट नहीं समझ में आ रहा था मेरे को, वो 1 फुट कैसे बनेगा, वो आपने बता दिया, इतना लकड़ी ऊंचा की देखो, ये चौकी। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 8 इंच हो गया है। जी 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 अगर जी जी। एकदम जमीन पे न बैठे, कोई कीड़े मकोड़े हाँ आ जाए या मन में गिल्ट की भावना आए, तो आप एक ज्यादा ऊंचा भी नहीं जाना, ध्यान में गिर न जाओ, तो 1 फुट हाँ ऊंचा मैक्सिमम। हालांकि फुट नहीं लिखा यहाँ पे, लेकिन मेरा हाँ, मानना है कि इतना ही, एक संत ने अन्य कहीं बताया था कि बस लगभग इतना ही ऊंचा हो, ज्यादा से बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। 1 से 1.5 फुट से ऊपर न हो। 1 से 1.5 फुट ठीक आदमी गिरने का डर लगा रहता है। 1 फुट के ठीक। अंदर, 1 फुट 12 इंच होता है, 12 इंच तक हाँ, काम करो तो अच्छा है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल ये हो। किसी ने हैंड रेस करा है, कोई बात करना चाह रहा है? जी जी, बोलिए बोलिए। नहीं, वो तो मेरा ही हैंड रेज हो गया था, मैंने हाथ किया था, मेरा हाथ। इसको कुछ कहना है आपने? जी, चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। कल हम फिर जय बड़ी श्री कृष्ण। जी, बड़ी कृपा, बड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी निशु, कुछ कहना है आपने? जय श्री कृष्ण बस। ऐसे जय बहुत श्री बहुत कृष्ण। आनंद रहे, जय मस्त श्री मस्त। कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मैंने आपको दोबारा डाल दिया है वो लिंक ऐप का, अगर हो सके तो उसको भी डाउनलोड करें, अच्छा है। हर जगह पुस्तक नहीं हो